ऑथेंटिक 17th साइन ऑफ ट्रू ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम्स क्या है ये पहले जानते हैं। वैसे ट्विन फ्लेम पर वीडियो बनाना या उस पर बात करने में समय का कभी पता ही नहीं चलता, इसलिए मैं ट्विन फ्लेम्स पर बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ और ट्विन फ्लेम्स क्या है और साइन क्या है इस पर भी कई बुक्स भी लिखी जा सकती है ट्विन फ्लेम्स के ऊपर। ट्विन फ्लेम्स क्या है, किसे कह सकते हैं ट्विन फ्लेम, कहाँ से ये वर्ड आया, क्यों पहले इतना नहीं सुना जाता था। चलिए वीडियो को शुरू करें। मैं रूपाली आपके अपने चैनल असेंशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम वर्ड इंग्लिश वर्ड है जिसे हिंदी में अर्धनारीश्वर, लॉर्ड शिवा एंड माँ पार्वती को कहते हैं। शिव शक्ति भी कहा जाता है ट्विन फ्लेम को हिंदी में। ट्विन फ्लेम इन हिंदी इज कॉल्ड अर्धनारीश्वर। पहले क्यों नहीं होते थे ट्विन फ्लेम्स? सबसे ज़रूरी क्वेश्चन ये आप सबके माइंड में आता ही होगा। इसका आंसर है, हम सब जानते हैं 12 राशियां होती हैं। इन 12 ज़ोडिएक साइन की 2100 ईयर्स की एक एक एरा होती है, एज होती है। मतलब 12 राशियों का टाइम फ्रेम 2100 ईयर्स तक रहता है। 12 राशियां या 12 ज़ोडिएक साइन में एक्वेरियस साइन की एज जब शुरू होती है तब ट्विन फ्लेम्स इस पृथ्वी पर आते हैं। ज़ोडिएक साइन एरीज, टॉरस, जेमिनाई से होते हुए जो 12 राशियां हैं उनमें जब एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन पर जब आता है तो एक युग परिवर्तन होता है, तब शुरू होता है एक्वेरियस एज, जिस एज में हम आप अभी हैं। सभी 12 राशियों की एक युग 2100 साल तक, 2100 साल तक की एरा या एक युग होती है और तभी ट्विन फ्लेम्स इस धरती पर आते हैं। ट्विन फ्लेम एक ही सोल के 2 पार्ट, 2 अलग अलग बॉडी में होते हैं। इसीलिए इस दौरान अभी की लाइफ में इस टाइम ट्विन फ्लेम की रिलेटेड वीडियोस या ट्विन फ्लेम की बातें या ट्विन फ्लेम्स बहुत अवेकन हो रहे हैं। ठीक है, एक सोल का 2 पार्ट, जिसमें एक में मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा रहेगी, वहीं दूसरी पार्ट में फेमिनिन एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन से मतलब जेंडर से नहीं है, एनर्जी से है। कोई ट्विन फ्लेम मैस्कुलिन बॉडी में फेमिनिन एनर्जी में भी हो सकता है और कोई फेमिनिन बॉडी में मैस्कुलिन ट्विन भी हो सकते हैं। और तो और सेम जेंडर ट्विन फ्लेम भी होते हैं, जिसमें कोई एक ट्विन फेमिनिन एनर्जी में होगा। मान लीजिए दोनों ही अगर मेल हो, तो वहीं अगर एक ट्विन फीमेल जेंडर में है, फीमेल एनर्जी उसमें ज़्यादा होगी, तो किसी एक ट्विन में मैस्कुलिन एनर्जी अधिक होगी, लेकिन बॉडी से दोनों ही मेल हैं। ठीक वैसे ही बॉडी से अगर दोनों ट्विन फीमेल हैं तो किसी एक ट्विन में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होगी। इन जनरल बेसिस हम सोलमेट और कार्मिक रिलेशन को जानते हैं। हम सभी बचपन से या थोड़े से जब बड़े हुए सोलमेट रिलेशनशिप या कार्मिक रिलेशनशिप को हम सभी जानते हैं, समझते हैं, सुने हैं। पर ट्विन फ्लेम या अर्धनारीश्वर जिसे कहते हैं हिंदी में, ट्विन फ्लेम को बहुत ही कम लोगों ने सुना है। ट्विन फ्लेम बहुत ही प्योर सोल होते हैं और बहुत रेयरिस्ट होते हैं। आइए जाने क्या है साइन जिनसे आपको पता लगे कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो आपके ट्विन फ्लेम ही हैं। साइन नंबर 1, जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे पहली बार या दूसरी बार, आपको इतना इंटेंस अट्रैक्शन फील होगा, आपको लगेगा जैसे आप पहले भी मिल चुके हैं उस पर्सन से। आपको अपने ट्विन फ्लेम से मिलकर आप उन्हें भूल नहीं पाएंगे। जितना भुलाने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको याद आता रहेगा। साइन 2, आपको अपने ट्विन फ्लेम से मिलकर होमली फीलिंग रहेगी। आप
उसके सामने अपने आप को सेफ फील करेंगे, आपको उसके सामने ओरिजिनल एंड नेचुरल रहना पसंद होगा। एक होमली फीलिंग, जैसे आप घर में किसी भी घर के मेंबर के साथ आप बातें करते हैं, उठते बैठते हैं, सोते हैं, ठीक वैसा ही आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ फील करेंगे। बहुत कंफर्टेबल सी फीलिंग होगी। साइन नंबर 3, आपकी और आपके ट्विन फ्लेम की स्ट्रगल्स, वुंड्स या पास्ट हर्ट्स सिमिलर होगा। आप दोनों के लाइफ में बहुत चीज़ें सिमिलर होंगी। फैमिली से रिलेटेड, पर्सनल ट्रॉमा से रिलेटेड आप दोनों के लाइफ सिचुएशंस लगभग सेम होगा। साइन 4, आपके ट्विन फ्लेम आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद कुछ ही महीनों में स्पिरिचुअल बनते जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी आपको अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि एज अ डिवाइन फेमिनिन यू आर ऑलवेज कनेक्टेड विथ योर हायर चक्रास। साइन 5, ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले यूनिवर्स आपको कोई ना कोई साइन या नंबर सिंक्रोनिसिटीज दिखाते रहते हैं, जैसे आउट ऑफ नोवेयर फेदर्स का दिखना, राधा कृष्णा या शिव शक्ति आपके ड्रीम में दिखेंगे, स्नेक्स की पिक्स या ड्रीम में आप स्नेक्स को भी देख सकते हैं। रिपीटेड नंबर या मिरर नंबर भी दिखने को मिलेगा, जैसे 1010454536922221127117 एटसेट्रा। साइन नंबर 6, जब दोनों ट्विन फ्लेम साथ में हो, जैसे बात कर रहे हो या कहीं घूम फिर रहे हो या जॉब में साथ में हो, तो अट्रैक्शन दोनों ही ट्विन फ्लेम को होता है, पर उसके साथ ट्रिगर्स भी मिलते हैं। ट्रिगर्स मीन्स कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी जिससे दोनों ट्विन फ्लेम्स ही अनकंफर्टेबल फील करेंगे, एक दूसरे पर ब्लेम कर देंगे या डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो जाएगा। मतलब स्मूथ रिलेशनशिप हमेशा नहीं रह जाता है। कहीं कुछ कमी लगेगी तो कहीं कुछ सोच में फर्क कभी लगेगा, कभी दोनों के डिसीजंस अलग होंगे। साइन 7, जब दोनों ट्विन फ्लेम शुरू में मिलते हैं तब तक तो सब ठीक रहता है, पर एक टाइम के बाद डिवाइन इंटरवेंशन होता है, जहां आपको लगेगा जैसे किसी तरह से इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाए, किसी तरह से पीछा छुड़ा लिया जाए, बस क्योंकि ट्रिगर्स कहीं ना कहीं परेशान करते रहते हैं। फिर 2-3 दिन या कुछ दिनों के बाद आप अपने ऊपर कंट्रोल खो देंगे, फिर किसी ना किसी बहाने इस कनेक्शन को जोड़ने की या अपने ट्विन फ्लेम से फिर से कनेक्ट होने की या बात करने की कोशिश में लग जाते हैं, और ऐसा दोनों ही ट्विन फ्लेम को फील होगा। कभी इतना डर लगेगा जैसे बस अब यहीं ख़त्म किया जाए, पर कुछ दिनों बाद फिर से बात करने की कोशिश दोनों की रहती है, या ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन की रहती है। साइन नंबर 8 साइन, दोनों ट्विन फ्लेम में एक ट्विन इस कनेक्शन की जो इंटेंसिटी है ना, हैंडल नहीं कर पाता और रन करने लगता है। वो भागने लगेगा अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से, वो अनवर्दी समझने लगेगा खुद को, अपने आप को इस प्यार के लिए अनवर्दी समझने लगेगा, जिसे ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन स्ट्रेन ये करते हैं। और दूसरी जो ट्विन है इस कनेक्शन को बचाने की कोशिश करेगी, जिसे कहते हैं फेमिनिन ट्विन। वो चेज करने लगती है अपने ट्विन फ्लेम को। रनर चेजर सिचुएशन यहीं से शुरू होता है। एक ट्विन इस कनेक्शन को इग्नोर करेगा, भागेगा, रन करेगा, इस कनेक्शन को मानना नहीं चाहेगा, अपनी गलती या आपकी गलती दिखाकर इस कनेक्शन को बिल्कुल इग्नोर करेगा, खारिज कर देगा। वहीं दूसरी ट्विन उसके पीछे पीछे भागेगी या इस कनेक्शन को कनेक्ट करने में, इस कनेक्शन को बनाए रखने में, फिर से जोड़ने में जी तोड़ कोशिश में लग जाएगी। साइन नंबर 9, एक दूसरे की एनर्जी को रीड कर लेना, या इसको ऐसे समझें, अभी एक ट्विन थोड़े परेशानी में है तो दूसरा ट्विन समझ लेता है कि उसके पार्टनर के साथ कुछ हुआ है। वहीं बहुत सारी बातें होंगी जो आप उनके और
वो आपके बिना कहे ही समझ जाएंगे। एक दूसरे की फीलिंग्स, अभी उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या वो खुश है या क्या प्रॉब्लम में कुछ है, दोनों ही ट्विन फ्लेम दोनों की ही बातें समझने लगते हैं बिना एक्सचेंज किए ही। साइन नंबर 10, आपके और आपके ट्विन फ्लेम की हॉबीज हैबिट्स में सिमिलैरिटी होगी। आपकी लुक भी सिमिलर हो सकती है कुछ हद तक, आंखें या स्माइल या कॉम्प्लेक्शन एक्सेट्रा। साइन 11, कुछ टाइम और बीतने के बाद आपके पास्ट के जितने वुंड्स हैं, ट्रॉमास हैं, वो सरफेस में आने लगेगा, जबकि आप उस इंसिडेंट्स को, वो उस पास्ट वुंड्स को भुला चुके थे, पर अब वो आपकी आंखों के सामने आएगा जैसे कल की ही बात हो। जैसे अगर आपके फैमिली में आपको प्यार नहीं मिला या रिलेशनशिप में धोखे खाए हों या कुछ ऐसी बिटर इंसिडेंट्स जो आप कभी भी याद नहीं करना चाहते थे, वो आपको याद आता रहेगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि आपका ट्विन आपके मिरर सोल होते हैं, इसलिए वो आपके कमियों को, आपके वुंड्स को बाहर निकाल कर रख देते हैं, क्योंकि इस जर्नी में आपको अपने आप पर वर्क करना होता है। इस जर्नी में आपको बिटर इंसिडेंट्स को दबाना नहीं, बल्कि उसे फिर से फेस करके हील करना होता है, अपने डीएनए फील्ड से हील करना होता है। आपके शैडो साइड्स को आपके ट्विन फ्लेम आपके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। जितने भी आप में कमी है ना, जो आपने बहुत अच्छे से इस दुनिया के सामने लाने से बहुत अच्छे से छुपा के रखा था, उन कमियों को आपके ट्विन फ्लेम परख लेते हैं, देख लेते हैं बगैर आपके बोले ही, और उसे आपके सामने लाकर खड़ा करते रहते हैं, सरफेस में लाते रहते हैं। इसे कहते हैं ट्रिगरिंग ऑफ ट्विन फ्लेम। साइन 12, साइन 12 दोनों ट्विन फ्लेम में कुछ ऐसी अपोजिट क्वालिटी भी होगी। जैसे एक ट्विन अगर कूल नेचर का है तो दूसरा ट्विन लाउड होगा। एक ट्विन अगर बातें कम करता है तो दूसरा ट्विन फ्लेम टॉकेटिव होगा। एक ट्विन इंट्रोवर्ट हो सकता है तो दूसरा ट्विन एक्सट्रोवर्ट होगा। माने सिमिलैरिटीज के साथ साथ डिफरेंसेस भी होते हैं, तभी तो कहते हैं ना, बोथ आर इन डिफरेंट पोलैरिटीज, एक येन तो दूसरा यांग। आपकी जो वीकनेस होगी वो आपके ट्विन की स्ट्रेंथ होगी, और जो उसकी वीकनेस है आपकी स्ट्रेंथ होगी, पर सोल मिशन सेम होगा। साइन नंबर 13, आप दोनों के मन में डीप इनसाइड ये ख्याल ज़रूर रहेगा, चाहे जितने दिन, महीने या साल निकल जाएं, अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं तो एक न एक दिन मिलेंगे ज़रूर। ये आपके मन में डीप डाउन विश्वास ज़रूर रहेगा, और यही फर्म बिलीव आपको सोल अवेकनिंग के तरफ लेकर जाता है, और आप शुरू करते हैं इनर वर्क करना। आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को इसके लिए, क्योंकि जब तक आप एनर्जी चेंज नहीं कर लेते, जब तक आप हीलिंग नहीं कर लेते, आप भी जानते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में रीयूनियन पॉसिबल तब तक नहीं हो पाता है। इसलिए कोई एक ट्विन या दोनों ट्विन अपने आप को बदलने के लिए, पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए शुरू करता है या करती है इनर वर्क करना। साइन 14, चाहे आप दोनों जितने भी दिन मिले हों, जितने भी दिन या कुछ टाइम के लिए मिले हों, आप दोनों को रह रह कर फील होगा कि आपने पहले भी इस पर्सन के साथ किसी और जन्म में जिंदगी बिताई हो। रह रह कर आपको पास्ट लाइफ ग्लिम्सेस आने लगेंगे, और आप समझ नहीं पाते कि ये आपके साथ हो क्या रहा है। साइन 15, ट्विन फ्लेम लव इज अनकंडीशनल लव। आप ट्विन को किसी चीज को पाने के लिए, किसी चाहत के लिए या किसी सेल्फ मोटिव के लिए प्यार नहीं करते, पर हाँ, जब तक आप लो वाइब्रेशन में हैं, तब तक आप हो सकता है कुछ सेल्फ मोटिव लाइफ, जो चाहे वो इमोशनल सपोर्ट ही क्यों ना हो, ये तब तक हो सकता है, ये सेल्फ मोटिव चाहे वो इमोशनल सपोर्ट ही क्यों ना हो, ये अनकंडीशनल लव उस वक्त नहीं कहलाता जब तक आप लो वाइब्रेशन के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं।
पर जैसे जैसे हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं आपका प्यार अनकंडीशनल लव होता जाएगा। जब आप ईगो से, एंगर से, फियर से, इस टाइप की एनर्जी से, लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी से जब तक आप ऑपरेट करते हैं तब तक ये अनकंडीशनल लव नहीं, कुछ ना कुछ कंडीशन है, राइट? लेकिन जैसे ही आप ईगो से, एंगर से, फियर वाली एनर्जी से निकल जाते हैं तब आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ अनकंडीशनल लव कर पाते हैं। आप माफ़ करना सीखते हैं, चाहे आपके साथ आपके ट्विन फ्लेम कुछ गलत ही क्यों ना किए हो। आप रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। आपका प्यार और आपका रिस्पेक्ट आपके ट्विन फ्लेम के लिए कभी ख़त्म हो ही नहीं पाता। आपके अंदर किसी के लिए कोई ग्रजेस भी नहीं रह जाता जब आप हाई वाइब्रेशनल स्टेट में आ जाते हैं। साइन 16, आपके अंदर ब्लेम गेम खत्म हो जाएगा। किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं रह जाता। आप पीसफुल होते जाते हैं। सेपरेशन पीरियड में आप बहुत कुछ सीखते हैं, इसीलिए सेपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। आप प्योर से प्योरेस्ट फॉर्म में आने लगते हैं। किसी के साथ कोई कंप्लेन, कोई नाराज़गी नहीं रह जाती। साइन 17, ट्विन फ्लेम लव डे बाय डे बढ़ता चला जाता है। चाहे दोनों ट्विन फ्लेम डिस्टेंस में रहे, कंट्री अलग अलग हो जाए, एक दूसरे से बात ना करें, ब्लॉक कर दें, एक दूसरे से मिले हुए हो सकता है कई साल हो गए हो, पर ये प्यार बढ़ता ही चला जाता है। इस प्यार की इंटेंसिटी बढ़ती ही जाती है। कभी भी आप दोनों एक दूसरे का बुरा नहीं चाह सकते। साइन 18 और लास्ट साइन, दोनों ट्विन फ्लेम का एक सोल मिशन होता है। ये आप इस अर्थ पर आने से पहले ही फिक्स करके आते हैं। ये सोल मिशन दोनों एक साथ भी कर सकते हैं या अलग अलग रहकर भी, पर मिशन दूसरे लोगों की अवेकनिंग में हेल्प करने से लेकर मदर गाया की हेल्प या फिर कुछ डिवाइन पर्पस हो सकता है सोल मिशन में। सब ट्विन फ्लेम का सोल मिशन अलग अलग हो सकता है, पर सारे ट्विन फ्लेम्स कुछ न कुछ सोल मिशन, सोल पर्पस के साथ ही इस अर्थ पर इनकारनेट होते हैं। तो ये थे इस टाइप की वीडियो मैंने पहले भी बनाया है। और अगर आप न्यू बीज हैं, न्यू एंट्री किए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो पास्ट वीडियोस को जाके देखें ताकि आपको समझ में आए इस जर्नी के बारे में और भी अच्छे से और भी ज़्यादा। ट्विन फ्लेम क्या है और क्यों अभी ही ज़्यादा सुनाई दे रहा है ये ट्विन फ्लेम, और क्या ऑथेंटिक ट्रू साइन है, ये था आज का वीडियो। फिर भी क्योंकि ट्विन फ्लेम और कार्मिक में हेयर लाइन, थिन लाइन गैप होती है, इसीलिए अगर आपको जानना है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं क्या वो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम ही है, या आपको इनर वर्क रिलेटेड या पर्सनल गाइडेंस या लव रिलेटेड या पर्सनल अगर कोई प्रॉब्लम है, हाउस कुछ घर से रिलेटेड प्रॉब्लम या पर्सनल लव रीडिंग चाहिए या इनर वर्क के लिए कुछ अगर जानकारी चाहिए, आपको मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया होगा। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय।